तो होली का मौका है और उत्साह और उमंग का माहौल हर तरफ छाया हुआ है। ऐसे में ये महफिल अगर सुरों से सज जाए तो फिर क्या ही कहने। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे कमाल के सिंगर जिन्होंने शंभू ब्लॉकबस्टर मूवी किल के कावा कावा सॉन्ग में अपनी आवाज़ दी है। इसी के साथ ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी कैस के साथ उन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने परफॉर्म किया है। तो हमारे साथ जुड़े हैं सिंगर सुधीर यदुवंशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया, धन्यवाद बिल्कुल मुझे बढ़िया। इनवाइट करने के लिए। ओके। सुधीर जी, क्योंकि होली का मौका है तो उसी से शुरुआत करेंगे। होली एज फेस्टिवल आपको कैसा लगता है? हिंदुस्तान पूरा फेस्टिवल से भरा हुआ है। हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही है, लेकिन दो त्योहार ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक तो होली, एक दिवाली। बिल्कुल। और दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। और होली तो स्पेशली क्योंकि हम लोग मतलब एक तरीके से जैसे गेम्स खेलते हैं ना, हम्म। वैसा ही है। और सब लोग, परिवार के लोग, फ्रेंड्स लोग सब मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, है ना। और पूरा दिन मस्ती करते हैं और वो एकदम स्ट्रेस फ्री कर देता है आपको। एक तो बिल्कुल। धार्मिक महत्व है हम्म। और दूसरा महत्व ये है जो आजकल के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सुधीर जी, अभी तक की जितनी जर्नी रही है, काफ़ी सारी होली आपने अपने परिवार वालों के साथ या दोस्तों के साथ मनाई होगी। कोई ऐसा पल होली को लेकर खास जो हमेशा जहन में रहेगा, कोई एक मेमोरेबल मोमेंट होली को लेकर के? हाँ, एक ऐसा मोमेंट है क्योंकि देखो सबके मनाने का तरीका अलग हम्म। होता है, तो मैंने अलग अलग तरह के माहौल में होली सेलिब्रेट की है। तो एक तो जहां मैं रहता हूँ, दिल्ली में रहता हम्म। था, आई मीन मेरे माँ बाप रहते हैं वहां पर। वजीराबाद जगह है। तो यहाँ पर मैंने बहुत साल होली खेली। तो यहाँ पर मतलब देसी तरीके से होली खेली जाती है ना। आपने देखा होगा, इसको थोड़ा किसी वीडियो डिटेल में में बताइए, जरूर देखा देसी होगा। तरीका मतलब क्या, कैसे खेली जाती है? यहाँ पर ऐसी ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है जब होली खेलते हैं, जिससे मतलब कोई भी एक हाई सोसाइटी का बंदा ओके। अगर आ जाएगा यहाँ पे तो बोलेगा कितने डर्टी लोग हैं ये। तो ऐसा माहौल होता है यहाँ पर। मिट्टी से, कीचड़ से और गाय के गोबर से भी खेलते हैं होली। ओके, मतलब जो हाथ में आया उससे तो होली खेल ली। मैं सुन नहीं पाया आपको, सॉरी। मतलब जो भी हाथ में आया बेसिकली उससे होली खेल ली, ऐसा होता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और वही अगर हम, जैसे मैं अब मुंबई रहता हूँ काफी सालों से, तो वहां पर जो होली सेलिब्रेट होती है बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है। हम्म। बहुत तमीज प्यार मोहब्बत से खेलते हैं, केमिकल कलर्स यूज नहीं करते हैं। राइट। जिन सोसाइटीज में मैं जाता हूँ, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, इन सब, राइटर्स, तो वो बहुत मतलब कि बहुत प्रेम पूर्वक मनाते हैं होली। और जब मैं देसी माहौल में रहा हूँ वहां पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरी एक हम्म। याद है मेरे ओके। गांव की, जहां पर औरतें जो हैं समाज की, वो अपने आदमियों की पिटाई करती है। कैसे पिटाई करती है? अपने सर का दुपट्टा उतार के उसको एक रस्सी के जैसा बनाती है, पानी में ओके। भिगो भिगो के वो पिटाई करती है। ओके, मतलब तो लठ मार होली सुनी थी, ये कुछ अलग टाइप की आप बता रहे हाँ, लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं? हैं ओके चीजों ओके। को। इतने सालों में लगता है कि जो होली का क्रेज है वो कुछ बदला है। मतलब जो एक बचपन वाली होली आप खेलते देखते होंगे, गलियों में लोग निकल रहे हैं रंग लेकर, किसी को भी रंग लगा रहे हैं, अब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा, जैसे आप बता रहे, सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तो होली का क्रेज क्या लगता है इतने सालों में बदल गया है होली मनाने का तरीका लोगों का? आ, मेरे ख्याल से हम बड़े हो गए हैं। हम्म। लोगों का होली मनाने का तरीका बदला नहीं है। जो हमारी उम्र, जब हम छोटे थे तो वैसे होली खेलते थे। अब हम देखते हैं कि जो हमसे छोटे हैं, जो उम्र में बहुत कम है हमसे, वो खुल के वही सब चीजें करते हैं जो हम करते थे। अब हम बड़े हो गए तो हमको समझदारी आ गई थोड़ी सी, और ये कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। बिल्कुल। लेकिन माहौल बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि चेंज हुआ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा। हम बड़े हो गए हैं बस। ओके। आप क्योंकि होली का त्योहार है, होली का मौका है और आप इतने कमाल के सिंगर हैं, तो होली के मौके पर कोई खास गीत आपके ज़रिए से ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा गा देता हूँ बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल। जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। होरी खेले रघुवीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा, हिल मिल आवे लोग लुगाई,
हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई मैरन मैं पीरा या बद मैं, होली खेले रघुवीरा। धन्यवाद। बहुत 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 कमाल का। अच्छा, क्योंकि अभी मैंने देखा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी आपने परफॉर्म किया था स्टेज पर। पहले तो वो इवेंट क्या था वो आप ऑडियंस को बता दें, और उसके बाद क्या कोई बातचीत करने का मौका मिला, कुछ खास उन्होंने कहा आपसे उस इवेंट के बाद? आ, बहुत सौभाग्यशाली दिन था वो मेरे लिए, क्योंकि देखो मैं चाहता था हमेशा से कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करूं, और वो मौका मिला मुझे हमारे रिकी केज सर की वजह से। उनके लिए सदैव बहुत बड़ा धन्यवाद है। मैं उनके साथ गाता हूं, उनके बैंड में लीड सिंगर हूं। और वो दिन था 9 जनवरी 2025, प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन अच्छा। का नाम था। और वो जो परफॉर्म हमने किया था वो भी हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए ही किया था, हम्म। जो रहते तो देश से दूर है लेकिन देश के लिए सोचते बहुत है, बिल्कुल। बहुत सपोर्ट करते हैं बाहर रह के भी। तो ये मौका था और बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी के सामने परफॉर्म किया। और मैं 2-3 बार परफॉर्मेंस के दौरान 2-3 बार उनकी नजरों में निहारने की मैंने कोशिश करी, हम्म। लेकिन मुझे कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आया। तो मैं पहले तो यही सोच रहा था कि यार इनको अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है, एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशंस है। हम्म। परफॉर्मेंस एंड हुई, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और जब मोदी जी ने स्पीच दिया तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। ओके। और उन्होंने बोला कि ये गाना जो है ये हर मंच पे बार बार बजाया जाना चाहिए। और रिकी के सर को, मुझको, पूरी टीम को बहुत मतलब कि प्रोत्साहन दिया हर चीज के लिए कि भाई बहुत अच्छा हुआ। हम्म। लेकिन एक चीज रह गई, मिल नहीं सका मैं, बस मैं ओके। सामने से 2-3 सेकंड का समय मिला, हम्म। क्योंकि बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा था और बहुत भीड़ थी वहां पर। मिलना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने पहचाना मुझे और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, ये बड़ी बात थी मेरे लिए। और रही बात मिलने की, तो हम जल्दी बिल्कुल। मिलेंगे जरूर उनसे। बिल्कुल, ये आपकी विश जल्दी ही पूरी होगी ऐसी कामना करते हैं। क्योंकि आपने रिकी कैस सर का जिक्र किया है, उनके बैंड में आप काम कर रहे हो काफ़ी समय से, हमने आपके परफॉर्मेंसेस भी देखे बिहाइंड द सीन। क्योंकि जब एक बैंड फॉर्म होता है पूरी टीम साथ में काम करती है, बिहाइंड द सीन्स कैसा एक माहौल रहता है पूरी टीम के साथ में? कैसे आप लोग चिल करते हो या हैंग आउट करते हो साथ में जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं? हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, मतलब कि अनंत लेवल की मस्ती होती है हमारी। क्योंकि सबसे अच्छी चीज जो है किसी भी म्यूजिशियन के लिए, मेरे जैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम बहुत ट्रैवल करते हैं। ओके। हम महीने में कम से कम 10 जगहों पे जाते हैं, और ये हमारे लिए सबसे मतलब एक्सपीरियंस गेनिंग वो होता है, टूर होता है। हम्म। जहां भी हम जाते हैं हमको अनुभव होते हैं, अलग 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 किस्म के लोगों से मिलने को सौभाग्य मिलता है, अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है ना, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं आपके लिए। बिल्कुल। तो यही सब चीजों को लेके ना बड़ी मस्ती और बड़ा फन होता है। हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके, अगर हम कहीं गोवा में कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो हम एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, बीच पे चले जाएंगे। अगर हम भुवनेश्वर जा रहे हैं तो मंदिर चले जाएंगे। अगर हम काशी जा रहे हैं तो हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए चले जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत सारे मतलब दरवाजे वैसे भी खुल जाते हैं कि हमारा मन नहीं है, प्लान नहीं है हम्म। घूमने जाने का, लेकिन हम जा रहे हैं ओके। ऑन द स्पॉट। ओके। तो बहुत फन है। ओके। जैसे आपने कई भक्ति सॉन्ग्स भी गाए हैं, शंभू आपका सॉन्ग काफ़ी ट्रेंडिंग रहा ही था। अभी हाल ही में भक्ति का एक बहुत बड़ा समागम हमने देखा प्रयागराज में, जो महाकुंभ हुआ, और बहुत सारे तमाम शानदार वीडियोस है महाकुंभ को लेकर, जो आपने भी देखे होंगे ये सारे नज़ारे। कैसा रहा, और क्या जाने को मिला, मौका मिला आपको महाकुंभ जाने का? मुझे जाने का मौका मिलने वाला था, ओके। लेकिन कैंसिल हो गया, कुछ दुर्घटनाएं हो गई थी, उसकी वजह से। ओके। परफॉर्म करने वाला था मैं ओके। महाकुंभ के अवसर पर और गाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा माहौल खराब हुआ या जो भी दुर्घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, वो हम्म। मेरे शो के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो नहीं हो पाया। उसके ओके। बाद मैं इतना बिजी हो गया कि मैं चाह के भी नहीं जा सका। लेकिन मैंने संगम का जल मंगा लिया और मैंने उससे स्नान किया, नहाया। तो ओके। हाँ, लेकिन माहौल बहुत खतरनाक था। मैंने वीडियोस देखी, मेरे दोस्त लोग गए थे, रिकी हम्म। सर गए थे, ओके। सबने वीडियोस दिखाया और वहां के एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे कैसे सिटी बनी हुई है और कितनी भीड़ है।
कोई गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, बाइक वाले आपको एक से दूसरी जगह 1-1 किलोमीटर के लिए कितने हाँ, कितने पैसे चार्ज कर चार्ज रहे कर रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें मैंने बड़ी सुनी और मुझे सुनने में मजा आया। मैं खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना होता है वही होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप जा नहीं पाए। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप परफॉर्म करने वाले थे, तो अगर आप चलो वहाँ नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन अगर आप उस माहौल में उस पूरे इवेंट पे परफॉर्म करते तो कौन सा गाना गाते? उसकी कुछ लाइंस आप हमें सुना दे। उस पूरे महाकुंभ के माहौल को लेके क्या गाना आप प्रस्तुत करते? पहला गाना तो यही होता, और कोई गाना हो ही नहीं सकता, जो समर्पण है भोलेनाथ के लिए। बिल्कुल। अलग अलग है नाम तेरे पर काम है तेरा एक, हाथ जोड़ सब नमन करे सब करे रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के हैं देव हमारे हर हर महादेव बनो योगी, पढ़ो मंत्र बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर, बोलो शंभू शिव शंकर। हर हर महादेव, इसके बाद यही हर हर कहा जा महादेव। सकता है। बिल्कुल। सुधीर, क्योंकि आपने रिकी रैस के साथ तो मतलब काफी समय से काम कर ही रहे हो, और इन फ्यूचर किन सिंगर्स के साथ आप चाहते हैं कि आप कोलैबोरेट करें? क्या विषय? मैं चाहता हूँ कि मैं सिंगर्स के साथ तो होता रहेगा, वो तो कंफर्म है आर्टिस्ट कि हो होना या ही है, कोई, आपको हाँ। किसी ना किसी के साथ गाना ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं रहमान साहब के साथ कोलैबोरेट करूँ, या मुझे मौका मिले वो मुझे बुलाए, मैं क्या कोलैबोरेट करूँ। वो मुझे बोले कि भाई हाँ हम तुम्हारे साथ एक गाना करना चाहते हैं, तो उसी दिन के लिए शायद मैं मेहनत कर रहा हूँ और ज्यादा। रहमान सर, MM किरवानी सर हो गए, अमित त्रिवेदी सर हो गए, तो इन लोगों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और आई गेस मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल। और एक चीज, बिल्कुल। बॉलीवुड में काम करने के लिए तो एक सपना रखना ही पड़ेगा। मेरा सपना है कि मैं विकी कौशल पाजी के लिए भी एक ओके। गाना गाऊं, ऐसी ऐतिहासिक मूवी का जैसी उन्होंने अभी अभी करी है। बिल्कुल। और आपकी आवाज को हाँ। आई गेस वो सूट की दमदार आवाज, आप जाने ही उसके लिए जाते हो, तो डेफिनेटली वो सूट करेगी, और आई विश आपकी मनोकामना पूरी हो। अच्छा, मैंने कुछ सिंगर्स के नाम यहाँ पे रेडी किए हैं। मैं सिंगर का नाम लूंगी, आपके मन में जो भी पहला ख्याल या पहला शब्द उनको लेकर के जहन में आता है, वो आप कोई भी एक लाइन दो लाइन जैसे भी रहे। तो पहला सिंगर रहेंगे के सर। वाओ, सोल। ओके। अरिजीत सिंह। वर्सेटाइल। सोनू निगम। वाइब, एनर्जी। गुरदास मान। देसी। ओके। हनी सिंह। मैनियक। ओके। आतिफ असलम। क्या बोला आपने? आतिफ असलम। ओल्ड स्कूल, मेरे पुराने स्कूल की यादें। ओके ओके। उदित नारायण। स्माइल वॉइस, स्माइली वॉइस। बादशाह। बादशाह ठीक है। ओके। कुमार सानू। रोमांटिक। ओके। और लास्ट दिलजीत दोसांझ। ओ पंजाबी आ गए। ओके। आपने अटेंड किया कोई भी दिल टूर, जो उनका भी बहुत फेमस चल रहा था? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद इतना व्यस्त था, मुझे समय ही नहीं मिला। हाँ, मैं करना चाहता था कि मैं करूँ, मतलब उनका कॉन्सर्ट देखने जाऊं, मैं भी वाइब लूं, लेकिन इतनी सारी वीडियोस आ गई, इतनी सारी रील्स आ गई, सब आ गई, लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए, समझ में आ गया मुझे। तो कभी फ्यूचर में जरूर जाऊंगा जब मुझे समय मिलेगा। फिलहाल तो मैं इतना अपने आप को व्यस्त रखना चाहता हूँ कि ऐसा मेरा भी कॉन्सर्ट हो और मेरा कॉन्सर्ट देखने लाखों लोग आए, तो उसके लिए मुझे समय को थोड़ा सा टाइट करके चलना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा और सिर्फ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। सुधीर, क्योंकि होली का भी माहौल है और बीच बीच में हम आपसे थोड़े गाने भी सुनते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपके फोक सिंगिंग काफ़ी सुनी है और फोक सिंगिंग मुझे आपकी स्पेशली काफ़ी पसंद है। तो कोई भी फोक गाना जो होली के माहौल में सूट करता हो, या जो भी आपका मन पसंद हो, उसकी कुछ लाइन्स हमें सुना दे। फोक गाना होली को सूट करता हुआ, फोक गाना तो मेरे दिमाग में आ रहा है एक, लेकिन होली को सूट करता हुआ नहीं भी हो तो चलेगा, एनी सॉन्ग। ओ मारे मंगेतर घूमर वाली मूछण वालो रे नवाब
कई और मंगे तरसे, इतना ही था। खूब था। होलिया में उड़े रे गुलाल, कई और मंगे तरसे, होलिया में उड़े रे गुलाल, कई और मंगे तरसे। सॉरी, ओ, मुझे इतना ही आता है। ओके ओके, अरे बहुत खूब गाया आपने। धन्यवाद। अच्छा सुधीर जी, जैसे आजकल काफ़ी सारे सॉन्ग्स का हम देख रहे हैं कि जैसे रीमिक्स वर्जन होता है, पुराने सॉन्ग्स को लेके मिक्स करके रीमिक्स करते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे क्या ओरिजिनल सॉन्ग और बेहतर निखर के आता है, या फिर कहीं ना कहीं जो उसका चार्म है वो मिस हो जाता है? दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें होती हैं। खराब भी होते हैं गाने, लेकिन अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं। और होना चाहिए ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पता है क्या होता है, हर एक जनरेशन है ना, 15-20 साल में चीजें बदलती है ना। दुनिया बदलती जा रही है। अब जो 50 साल पहले था वो आज तो है नहीं, और बिल्कुल। आज जो है वो 50 साल बाद होगा नहीं। तो हमें परिवर्तनशील रहना चाहिए, और संगीत जिस तरह का भी बदल रहा है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और उसके साथ में ना फ्यूज करके हमारे पुराने गाने, फोक गाने जो भी हैं उनको, लेकिन उनको इज्जत के साथ करना चाहिए, रिस्पेक्टिव वे होना चाहिए बहुत रिमिक्स करने का। ऐसे ही नहीं कि भाई कोई एक फोक गाना उठाया, उसके साथ एक रैप ऐसा जोड़ दिया जिसमें वल्गर बिल्कुल। बातें हो रही हैं, या कुछ अटपटी लिरिक्स है या अटपटी कॉम्पोजिशन है वो है, और एलिमेंट्स भी जो है म्यूजिक के वो भी बड़े अजीब से है। तो ऐसे ना करके बड़ा रिस्पेक्टिव वे में उसको रिमिक्स करना चाहिए। और ऐसे रिमिक्स होते भी हैं, और वो हिट भी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में ऐसे गाने भी होते हैं जो ओरिजिनली बहुत अच्छे हैं और उनकी सोल चली जाती है। तो दोनों में मैं बोलूंगा 50-50% है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। ओके। यस। अच्छा सुधीर, मैंने एक रील देखी जो कि लिरिकली तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत थोड़ी फनी भी थी, कि जब रिश्तेदार आ रहे हैं पूछने के लिए कि शादी कब कर रहे हो, एंड योर ऑनेस्ट रिएक्शन इज, आपने गाना गाया वो मुश्किल कर दे जीना मेरा, वरुण धवन का जो गाना था। तो कैसा रिएक्शन होता है घर पे, कि अभी भी बातें वही, रिश्ता कैसे डील करते हैं इस सिचुएशन से जब शादी की बात होती है? बिकॉज आई एम श्योर ये जो एज है हमारी, ये मोस्टली इन सवालों से घिरी हुई है, हमारे रिश्तेदार घर पे कैसे डील करते हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, वो थोड़े इमेजिनरी वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। और जब ऐसे सवाल उनके ऊपर उठने लग जाते हैं, या लोग पूछने लग जाते हैं, माँ बाप पूछने लग जाते हैं, तो वो उनको जवाब देने की जगह इग्नोर करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके। क्योंकि जवाब देंगे तो एक और सवाल खड़ा होगा, और जब एक और सवाल खड़ा होगा तो एक और जवाब देना पड़ेगा। तो ये सवाल कभी खत्म होने वाले हैं नहीं। तो बेहतर होता है कि इग्नोर करते जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 डन। इधर से सुना, इधर से निकाला, हो गया। ओके। और शादी इंसान को तभी करनी चाहिए जब वो थोड़ा सा मतलब स्टेबल हो जाए, कामयाब हो जाए, जब उसको लगे कि हाँ यार, मैं स्टेबल हूँ, कामयाब हूँ, मैं खुद के लिए भी कर सकता हूँ, सामने वाले के लिए भी कर सकता हूँ सब कुछ जो राइट। रिक्वायर्ड है एक रिश्ते के अंदर। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। हम्म। सुधीर जी, जैसे म्यूजिक के लिए आपका प्यार तो है ही, लेकिन एक क्रिकेट को लेके भी आपका जो प्यार है वो छुपा नहीं है। बहुत सारे वीडियोस हमने देखे आपके। इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको आप काफी लुक फॉरवर्ड करते हैं, या वो आपको काफी पसंद है? अ, सचिन तेंदुलकर सर, ऑल ओके। टाइम ओके। फेवरेट। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन हाल ही के समय में देखा जाए तो रोहित शर्मा। ओके। हाँ, वो ऐसे खतरनाक प्लेयर है ना, मतलब उनको देख के ना मजा आ जाता है। वो बंदा अगर 10 ओवर टिक जाए हम्म। तो उसके बाद वो 50 ओवर तुम देखना पड़ेगा उसको, चाहो ना अच्छा। चाहो। क्योंकि जल्दी आउट हो गए तो हो गए, हम्म। अगर जल्दी आउट नहीं हुए तो 200 बनेगा। ओके। बहुत पसंद है मुझे। ओके ओके। सुधीर जी, एक जैसे आपने जो किल का गाना है जिसके लिए वो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, एक मैंने क्लिप भी देखी थी जहाँ करण जौहर उसका जिक्र कर रहे, इमोशनल भी हो गए थे वो काफ़ी। वो गाना, एक तो क्या स्टोरी है उस गाने के पीछे, कैसे मिला आपको, और फिर उसके बाद अगर कुछ लाइंस उस गाने की? हाँ, तो एक्चुअली मैं ना बहुत सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। लगभग 19-20 रियलिटी शोज में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और पहले मुझे यही लगता था कि यार, ये रियलिटी शो में जाऊंगा तो मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा, मुझे रास्ता मिलेगा, आगे बढ़ूंगा, स्टार बनूंगा, ऐसा सपने जो भी देखे थे। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ। हाँ। तो पहले मैं ये सोचता था रियलिटी शोज को लेके, लेकिन बाद में ये धारणा बदलने लगी। और
आखिरी रियलिटी शो जिसमें मैंने परफॉर्म किया था, वो उसमें जो जज थे वो करण जौहर सर थे और मिथुन दा थे और एक और फीमेल जज थी। तो बहुत अच्छा लगा उनको मेरा परफॉर्मेंस। हालांकि मैं सेकंड एपिसोड में ही वहां से एलिमिनेट हो गया था, लेकिन मुझे मतलब मेरे मन में इच्छाएं जाग गई थी कि यार अब मैं रियलिटी शोज नहीं करूंगा, मैं पिक्चरों में गाऊंगा। अब मैं पिक्चरों में गाने के लिए ट्राई करूंगा, या तो पिक्चरों में गाऊंगा या इंडिपेंडेंट म्यूजिक करूंगा। मैं रियलिटी शोज में कभी जीवन में नहीं जाऊंगा, ये मैंने डिसाइड किया। करण जौहर सर ने इतना अप्रिशिएट किया तो मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि यार धर्मा के लिए गाएंगे, धर्मा के लिए गाएंगे एक दिन। लकीली मुझे मौका मिला बहुत जल्द, और हालांकि करण सर को नहीं पता था कि ये वाला गाना मैं गाने वाला हूँ, बस उन्होंने सुना और उन्होंने मतलब अप्रूव कर दिया गाना। बाद में पता लगा होगा उनको कि हाँ अच्छा ये वो लड़का है जिसको हमने रियलिटी शो में इतना प्रेस किया था, इतना तारीफ किया था, और आज इसको ये हमारी मूवी का गाना मिल गया, किल मूवी का कावा कावा। और पता है मैं उस वक्त भी क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा। जब मेरे पास वो गाना आया था। हाँ, तो मैं खेल रहा था, मेरे पास कॉल आया कि भाई जल्दी से स्टूडियो पहुंचो। जल्दी से मैं पहुंचा खेल छोड़ के। फिर वहां जाके मैंने गाना गाया। तब मुझे पता नहीं था कि मूवी में आने वाला है। जब मूवी रिलीज होने वाली थी उससे 1-1.5 हफ्ते पहले मुझे पता लगा कि ये गाना इस मूवी में है और ये धर्मा प्रोडक्शन की है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा दिल में कि यार तेरी मैनिफेस्टेशन में तेरी जो इच्छाएं थी वो पूरी हो रही है। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एनर्जी फील हुआ और उसकी वजह से बहुत काम भी मिला आगे। तो बस जाते जाते अगर उसी गाने की चंद लाइंस आप सुना देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा आपके लिए पेशे खिदमत, किल कावा कावा। काली काली रत्ना की में कट्टा मेरे यारा, की में कट्टा मेरे यारा, की में कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा। काली काली रत्ना की में कट्टा मेरे यारा, की में कट्टा मेरे यारा, की में कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नू हर जुल्म सीने ते ले जावा, सुड़कावा कावा मैं सुड़कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा मैं सुड़कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा मैं सुड़कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा कावा किथों लब के लिया मेरा यारा। काफी शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई विश कि आगे भी एक से बढ़कर एक गाने आपके आते रहे, ऑडियंस ऐसी एंटरटेन होती रहे और जितनी भी आपकी विशेष मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो। क्योंकि होली का मौका है तो एक बार हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से अपने अंदाज में होली की शुभकामनाएं दे दें। मेरा अंदाज तो यही है कि मैं गा के बिल्कुल विश कर सकता हूँ सभी को। तो होलिया में उड़े रे गुलाल, उड़े रे गुलाल भैया उड़े रे गुलाल। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अच्छे से खेलना, मैंने जैसे बताया वैसे बिल्कुल मत खेलना, सब मिलजुल के रहना। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू सो मच। अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रखिए और बस आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल, आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।